तो अस्सलामुअलैकुम, राम राम, आदाब से सत श्री अकाल। मैं गुलजार खान और आप देख रहे हैं गुलजार खान यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम गौटोला में, जहां हमारे जो पड़ोसी हैं करू, इन्हें यहाँ करू के ही नाम से जाना जाता है और ये ग्राम गौटोला में कायमगंज के अंदर करू के ही नाम से फेमस हैं। फिलहाल इनका कहना है जो इनकी ससुराल है बिहार में, वहाँ इन्हें जाना जाता है दिनेश के नाम से भी। इनकी काफ़ी गंभीर कुछ समस्याएं हैं, और जैसे मुस्कान का कांड हुआ है, मुस्कान ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम में नीले पैक किया है। इनकी पत्नी ने भी इन्हें धमकी दी है नीले ड्रम में पैक करने की। तो अब हम इनसे बात करेंगे करू उर्फ दिनेश से, क्या बात थी और क्या हुआ था, अब इनकी जुबानी सुनेंगे। तो क्या नाम है? करूँ। करू। तो क्या बात हो गई थी? बात ये हुई थी, उन्होंने हमने अपने बहनों को भेजा था बिहार में। जी, ये जो नजर आ रहे हैं ये इनके बहनोई हैं और ये इनकी दीदी हैं। ये दोनों गए थे, बता। दोनों गए थे। इन्होंने मुझे हरियाणा भेज दिया टावर कंपनी में। जी। तो इन्होंने ये कहा है कि यूँ ही कमाओ यूँ ही रहो। अच्छा। ठीक है। हाँ। हमें खाना तक नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो मैं वहाँ डुब के भाग गया। और पत्नी आपकी कहाँ थी? पत्नी बिहार थी। तो पत्नी ने बिहार से भेजा था आपको बिहार से भेजा था। अच्छा। हाँ। तो किसके साथ भेजा था? साड़ू के लड़का साथ में। अच्छा, यानी कि उसने अपनी बहन के लड़के के साथ हाँ अपने भांजे के साथ भेजा हाँ, था। राहुल के अच्छा। राहुल के साथ भेजा था। जी। तो ये बोले कि वहीं कमाओ खाओ रहो। हम्म। जब मैं वहाँ से डुब के भागा था, अच्छा। तो इन्होंने ठेकेदार ने 6 महीना बाद लौटे हैं। जी। तो इन्होंने 500 रुपये दिए। अच्छा। 500 रुपये दिल्ली से आए, सब सारे खत्म हो गए थे। जी। तो बिना टिकट आए अच्छा। कानपुर उतरे। अच्छा। कानपुर के बाद मैं घर आया। तो अच्छा। हमने अपने बहनोई से कहा। जी। तो ये कहा हमने कि बहनोई जीजा तुम जा हम्म। बुला लाओ अपनी मेरी बहू को। हाँ। तो ये बुलाने गए। हाँ। तो ये कहा उसे करुआ भेजना अच्छा। कि उसे नीले ड्रम पैक कर देंगे। ये धमकी दी? ये धमकी दी, तभी मैं नहीं गया। तो ठीक है, अच्छा करा तुम नहीं गए। तो आपका क्या नाम है? संतोषी। संतोषी। आपके ये भाई हैं? हाँ। जी। तो आप इनके भेजने पर गई थी अपनी भाभी को बुलाने। हाँ। तो बात हुई वहाँ, क्या कहा? वो तो यही कहने लगे कि हम नहीं जाएंगे। जी। हाँ, कि अब पहले कहती थी कि अपने बहनों ही भेजना। जी। तो हम लोग दोनों लोग गए मियाँ बीवी, तो उसने धमकी यही दी है कि उसे ड्रम में पैक करेंगे। डर जैसे हाँ, जैसे वो शिमला में जो हाल हुआ वो ही करेंगे। शिमला में या हुन मेरठ में? मेरठ में। मेरठ में, ठीक है। तो ड्रम में पैक करने की धमकी दी गई है। हाँ, और ये इनके पति हैं संतोषी के, क्या नाम है आपका? रवि। तो रवि भाई, क्या बात हो गई थी? यही बात है कि वो यहाँ आएगी नहीं। हाँ। अच्छा। हाँ, और आएगी भी नहीं है, वो दूसरी शादी भी नहीं करने देती है। दूसरी शादी भी नहीं करने देती? हाँ। क्या कहती है? कह रही वो यहाँ करू आएगा तो उसको मैं ड्रम में पैक कर दूंगी। अच्छा। अब मैं आऊंगी नहीं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, यूपी हम नहीं जाएंगे। हाँ। यूपी नहीं जाएंगे बता रही है। अच्छा। हाँ। तो क्या कह रही है? कह रही है कि हम शादी नहीं करने देंगे, ना जाएंगे और ना करने ला रखेंगे। अच्छा, दूसरी शादी भी नहीं करने देगी? नहीं करने देगी, ये बात बोल रही है वो वहाँ पे। बच्चे अच्छा। भी नहीं दिए जब फिर हम मिलेंगे बच्चे भी मांगते रहे, बच्चे भी नहीं दे इसने। बच्चे की मना कर दी, कह रही नहीं देंगे बच्चे, कह रहे उससे पैदा नहीं है बच्चे, ये बात बोलती थी हमसे। अच्छा, कै बच्चे हैं? दो है, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, तो एक एक बच्चा मिलना चाहिए दोनों हाँ, तो को। वो नहीं देना चाह रही, उसने मना कर दी है। ये कही है, उसकी माँ भी उसके भाई भी सभी लोग खड़े हो गए थे। अच्छा। हाँ, कहने लगे कि वो नहीं जाएगी। तो हमने कोई बात नहीं भैया, फिर हम लोग रो के निकल आए। फिर हम ही ज़्यादा रोए, हमने चलो बच्चे दे दे, बच्चे भी नहीं दे उसने। उनने बच्चे भी नहीं दिए? हमने 1.5 लाख रुपया लगाया उसके ऑपरेशन में। अच्छा। अपना खून दिया लोहिया में। जी। और उनने मेरी बात नहीं मानी। अभी लाला का रुपया रह गया बाकी बनने। अच्छा, तो अब आप लोग ये चाहते हो कि अगर वो नहीं आती है तो ना आए, लेकिन जब नहीं आएगी तो तुम कोई दूसरी शादी करने का इरादा है? बिल्कुल, हम शादी कर ले रड़ुआ घूमेंगे क्या? अच्छा, तुम दूसरी शादी करना चाहते हो, तो मतलब वो जो कह रही है कि हम आएंगे और केस कर देंगे अदालत में, आपका ही बताना है। तो हम कह देंगे भैया हमने 3-4 साल कहना दिया है, मौका नहीं आई तो फिर मैं रड़ुआ थोड़ी घूमेंगे। अच्छा। ठीक है, बुलाने जाता है, मैं बुलाने गया जी। है। साल भर रहा वहाँ पे बुलाने के लिए? हाँ, और नहीं आती है, मना कर देती है, कहती नहीं जाना मुझे। चलिए, कहीं हद तक कुछ बातें तो नज़रअंदाज की जा सकती हैं, लेकिन मेरठ में जो मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ अपने पति का मिलकर हाल किया है कि नीले ड्रम में उसे पैक कर दिया है, सेम उसी तरह की धमकी इस लड़के को इसकी पत्नी द्वारा दी गई है कि नीले ड्रम में पैक कर देंगे। पत्नी ने दी है धमकी या और किसी ने? पत्नी ने, उसकी माँ ने, हाँ? उसकी माँ ने, उसके भाई ने, तीनों ने कहा
और इनकी पत्नी ने क्या किया? उसने भी, प्रियंका ने भी कहा यही बात। प्रियंका ने भी यही बात कही। हाँ तो देखिए, माँ ने, भाई ने और जनाब इसकी पत्नी ने यही कहा तीनों ने कि नीले ड्रम में पैक कर देंगे। नीले ड्रम में पैक करना कुछ आम हो चला है और चर्चा का ये विषय पूरी तरह से बना हुआ है। तो अब आप आखिर में चाहते क्या हो? हम चाहते ये हैं, मैं बिहार मन नहीं पाएंगे। जी हम वहाँ के आपने मर्डर करवाएंगे, अपने घर नहीं रहेंगे। रोटी मम्मी मेरी माँ दे रही है तो अपनी रोटी खाएंगे, घर पे रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है ना, जी हमारी माँ ने पैदा किया है। जी ठीक है, तो अपनी माँ के हाथ रोटी खाएंगे, जी रहेंगे। उसने औरत थोड़ी पैदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। औरत के पीछे जाएंगे तो मैं नीले ड्रम पैक नहीं होना है। अच्छा, यही कहती है, हाँ? 1.5 लाख रुपया लगाया है। यही कहती है। ऑपरेशन कराए है, मैंने भी बहुत साथ दिया, पर वो अपनी नहीं भई है। बिहार की है भैया, वो बिल्कुल नहीं अपनी हो रही है। तो आखिर में मेन मकसद हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं भैया, हम नीले ड्रम में पैक नहीं होना चाहते। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपका मेन अब इरादा क्या है? मेरा इरादा है मैं कहीं शादी कर सकते हैं, मगर भैया बिहार नहीं जाएंगे। शादी करोगे? हाँ, तो शादी। मतलब ये चाहते हो कि अगर शादी के बाद ये केस करना चाहे तो आप पे इसका केस अदालत स्वीकार ना करे। स्वीकार ना करें। देखिए, इनका मेन मकसद ये है, जो अब तक बातें हुई हैं, करू ये चाहते हैं कि अगर वो आना चाहे तो आ जाए, हम रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर वो नहीं आती है तो हम दूसरी शादी जब करें तो अदालत उसके केस को स्वीकार ना करे। यही मकसद है। हाँ जी। आपका क्या मकसद है? भैया वो आएगी तो रखा जाएगा, अब नहीं आना चाहती है तो फिर कोई बात ही नहीं है। फिर तो भाई की दूसरी देखी जाएगी, कहाँ से जिंदगी कट जाएगी। तो आप अपने भाई की दूसरी करोगी? हाँ तो फिर करना पड़ेगा, जब नहीं आएगी तो वो। जी। हम तो उसे लेने गए, 2 बार लेने गए, दोनों बार वो नहीं आई है। कितना टाइम हो गया गए हुए? मैं तो उसे लेने के लिए 2 महीने हो गए, हम लेने गए थे, तब अच्छा। वो नहीं आई है। अच्छा, और उसको तो कम से कम हो गई साल, तो हो ही आई है। उसे 1 साल हो गई, 2 महीने पहले आप लेने गई थी। हाँ तो आप ये चाहती हो कि मतलब अगर तुम अपने भाई की दूसरी शादी करती हो तो उसके केस को अदालत स्वीकार ना करे। नहीं करे। हाँ तो वो आती है नहीं तो फिर क्या करें, फिर तो हम कुछ सोचेंगे। देखिए, इनका मेन मकसद जो है वो निकल के सामने आ चुका है। ये सभी लोग ये चाहते हैं कि अगर वो आती है तो हम रखने को तैयार हैं, लेकिन जब वो नहीं आएगी तो हम अपने भाई की दूसरी शादी करेंगे, और अगर वो केस करती है तो उसके केस को अदालत में स्वीकार ना किया जाए। इनका सबका यही मेन मकसद है। यही मेन मकसद है हाँ जी। आपका? हाँ यही है भैया। चलिए, देखी होंगी आपने गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के तहसील कायमगंज के ग्राम गौटोला के जो करू हैं उर्फ दिनेश, इनके दर्द भरे बयान सुने होंगे, ज़ुबानी सुनी होगी किस तरह से इनकी पत्नी ने मुस्कान जैसी धमकी दी है। जिस तरह से मुस्कान ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर नीले ड्रम में पैक किया है, सेम करू उर्फ दिनेश का भी यही हश्र करने की धमकी दी गई है इनकी पत्नी प्रियंका और उसकी माँ और भाई की तरफ से। फिलहाल गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के वीडियो में इतना ही है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुश आमदीद।